2 बार के ओलंपिक पदक विजेता सुशील कुमार पहलवान के बारे में रोजाना एक ऐसे खुलासे हो रहे हैं कि जो भी सुन रहा है वो आश्चर्यचकित हो रहा है। सुशील कुमार पहलवान ने सागर धनखड़ की पीट कर हत्या कर दी थी। उन पर यह आरोप है, हालांकि अभी आरोप साबित नहीं हुए, सिद्ध नहीं हुए, लेकिन इसी की वजह से वो दिल्ली के सबसे हाईटेक जेल, देश के सबसे हाईटेक जेल में बंद है। आपको याद होगा, सुशील कुमार पहलवान ने जब मंडोली जेल में एंट्री मारी थी तो उन्होंने सबसे पहले एक याचिका लगाई थी कि जेल में उन्हें अच्छा पौष्टिक आहार दिया जाए, जिसके बाद उनकी इस याचिका को कोर्ट ने खारिज कर दिया था। लेकिन सुशील कुमार तिहाड़ जाने से पहले बहुत ज्यादा खुश थे और उन्हें लग रहा था कि तिहाड़ जेल में तो अब उनकी जिंदगी बदलने वाली है। जो तस्वीरें हमें देखने को मिली थी, उनके मुस्कुराहट की तस्वीरें, उस तस्वीर को वो सोच रहे थे कि तिहाड़ में जाकर सब कुछ बदल जाएगी और इसके लिए सुशील कुमार पहलवान ने एक कदम छलांग लगाने की कोशिश की है। दरअसल सुशील कुमार पहलवान ने अब एक बार फिर से तिहाड़ जेल प्रशासन को एक चिट्ठी लिखी है। इस चिट्ठी में सुशील कुमार पहलवान ने ये मांग की है कि उन्हें जेल में टीवी देखने का मन करता है और उन्हें अब टीवी चाहिए। सोचिए, पहले उन्होंने कहा था कि मुझे जिम का सामान चाहिए, मुझे जिम करना है, पौष्टिक आहार चाहिए, पेट नहीं भरता है जेल के खाने से, सब कुछ वो मांग कर रहे थे और उनकी एक एक मांग खारिज हुई और एक मांग उन्होंने अब और नहीं रख दी है। दरअसल इसके पीछे कहा जा रहा है कि सुशील कुमार पहलवान का जो सपना था देश के लिए गोल्ड मेडल लाने का, वो सपना तो शायद अब कभी ना पूरा हो और सुशील कुमार ने जो कृत्य किया है उसके लिए उन्हें जीवन भर जेल में रहना पड़े, तो वो सपना तो सुशील कुमार पहलवान शायद कभी ना पूरा कर पाए अपना। देश भी यही चाहता था कि सुशील कुमार पहलवान जिस तरह से ब्रॉन्ज लाएं, सिल्वर लाएं, उसी तरह से गोल्ड मेडल लेकर आएं और देश का नाम पूरी दुनिया में ऊंचा हो, देश का डंका पूरे दुनिया में बचे। लेकिन आज सुशील कुमार पहलवान दिल्ली के तिहाड़ जेल में बंद हैं और उन्हें अफसोस इस बात का है कि वो टोक्यो ओलंपिक में हिस्सा नहीं ले पाए और उनकी जगह पे बजरंग पुनिया इसके प्रबल दावेदार माने गए और वो अब देश के लिए गोल्ड मेडल लाएंगे, ऐसा पूरे देश को उम्मीद है। लेकिन अब इन बातों पर आते हैं कि सुशील कुमार पहलवान को आखिर जेल में टीवी की जरूरत क्यों पड़ गई। क्या सुशील कुमार पहलवान का टाइम नहीं पास हो रहा है या फिर सुशील कुमार पहलवान कुछ और सोच रहे हैं। दरअसल सुशील कुमार पहलवान के बारे में यह कहा जा रहा है कि सुशील कुमार पहलवान टोक्यो ओलंपिक तो नहीं जा पाए, लेकिन उनका वहां क्या हो रहा है, वहां कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है, ये देखने का उनका बहुत ज्यादा मन कर रहा है। शायद इसी वजह से वो टीवी की डिमांड कर रहे हैं। और दूसरी एक वजह और बताई जा रही है, और सबसे बड़ी वजह बताई जा रही है, वो वजह यह है कि सुशील कुमार पहलवान को लेकर बाहर की दुनिया में किस तरह की बातें हो रही हैं, उन बातों को सुशील कुमार सुनना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, महसूस करना चाहते हैं कि देश की जनता जो उन्हें सराखों पर बिठा कर रखी थी, अब उस देश की जनता सुशील कुमार को लेकर क्या बोल रही है, मीडिया चैनलों पर सुशील कुमार को लेकर क्या खबरें चलाई जा रही हैं। दरअसल सुशील कुमार पहलवान ने जब से सागर धनखड़ की पिटाई की और उसके बाद सुशील कुमार की पिटाई के बाद सागर धनखड़ की मौत हो गई, तब से सुशील कुमार पहलवान देश की जनता की निगाहों में ऐसे गिरे कि शायद ही कभी उठ पाए। सुशील कुमार के एक एक गुनाह सागर धनखड़ की हत्या के बाद सामने आए, चाहे वो सागर धनखड़ की पिटाई का मामला हो, सोनू महाल की पिटाई का मामला हो, सतीश गोयल के पिटाई का मामला हो, नरसिंह विवाद हो, प्रवीण राणा के साथ जो उनका विवाद हुआ हो वो हो, रामफल कोच के साथ विवाद हो या फिर वीरेंद्र कोच के साथ वो विवाद हो, मतलब एक एक करके सुशील पहलवान के साथ जितने विवादित तार जुड़े हुए थे वो सब सामने आए। लेकिन सवाल उठता है कि आखिर अगर हम यहां पर और लोगों को, बजरंग पुनिया को दोषी कहें, योगेश्वर दत्त को दोषी कहें, रामफल कोच को दोषी कहें, वीरेंद्र कोच को दोषी कहें, सागर धनखड़ को दोषी कहें, हम सबको दोषी कहें, तो यहां पर असली दोषी कौन है? इन सब की लड़ाई किससे हुई? इन सब का विवाद किससे हुआ? दरअसल इन सब का विवाद एक ही आदमी से हुआ, वो आदमी है सुशील कुमार पहलवान। अगर ये सब खराब होते तो क्या सुशील कुमार पहलवान से ही सबकी लड़ाई होनी थी, सबका विवाद होना था? दरअसल एक कहावत है, अगर एक आदमी की किसी से नहीं बनती है तो वो आदमी नहीं खराब होता है, वो अकेला आदमी खराब होता है, क्योंकि उसकी किसी से नहीं बनती है। और यही सुशील कुमार पहलवान के केस में देखने को मिल रहा है। सुशील कुमार पहलवान के चेहरे पर
रत्ती भर पछतावा नहीं है कि उन्होंने क्या कांड किया है। और उल्टा अगर सागर धनखड़ के परिवार की बात की जाए तो सागर धनखड़ का परिवार अब इस पूरे मामले की जांच सीबीआई से करवाना चाहता है, क्योंकि सागर धनखड़ के परिवार को ऐसा लगता है कि सुशील कुमार पहलवान के साथ पुलिस खड़ी है और उनके बेटे को इंसाफ नहीं मिलेगा। और इन सब के बीच में सुशील कुमार पहलवान की तरफ से यह भी प्रेशराइज किया जा रहा है कि इस पूरे मामले में समझौता कर लिया जाए, और इसके लिए उनके घर वालों का लगातार पीछा भी किया जा रहा है। लेकिन देखना अहम होगा, इन सब बातों से दूर आते हैं, इन सब बातें तो होती रहेंगी, इन सब बातों से दूर आते हैं। अब देखना अहम होगा कि जेल प्रशासन सुशील कुमार की उस चिट्ठी पर क्या विचार करेगा। क्या सुशील कुमार को टीबी मिलना चाहिए या फिर सुशील कुमार पहलवान को टीबी नहीं मिलना चाहिए? जैसे उनकी हर एक याचिका खारिज हुई, ये वाली पत्र वाली भी मांग उनकी खारिज होनी चाहिए। लेकिन अगर हम देखें तो हमारे हिसाब से टीबी उनको दे देना चाहिए, क्योंकि अगर एक पहलवान जो किसी की हत्या कर देता है पीट पीट कर, और वो पहलवान जो उसका सपना हो वहां पर नहीं जा पाए, तो कम से कम उसे देख के ये लगेगा कि मैं कहां बैठा हूं। अगर मैं ये जघन्य अपराध नहीं किया होता तो आज मैं टीवी पे देख रहा हूं तो लोग मुझे टीवी पर देख रहे होते हैं। सुशील कुमार पहलवान को मेरे हिसाब से टीबी मिलना चाहिए। खैर, आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। पर अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन का बटन दबाइए पीडीएफ न्यूज की खबरें सबसे पहले देखने के लिए।